जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उत्तम कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूके जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जीवों के वर्गीकरण के 5 जो तथ्य हैं, कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया है जीवों को और किसने किया है, इन सारे चीज़ों को इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सभी थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि आज का क्लास किस बेस पर होने का है। दोस्तों, मैं आप सभी को वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं और सीरियल वाइज टॉपिक वाइज आप सबों को वीडियो में दे रहा हूं। तो आप सभी उन सारी वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं, चीज़ों को बेहतर रूप से जो कि पढ़ते जाएं, तो आप सबों को बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप सभी एक भी ऐसा वीडियो जो प्लेलिस्ट में है वो सीरियल वाइज देखें, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा आएंगे अपने पॉइंट यानी कि टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो क्या है, जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि समस्त जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों का, यानी कि समस्त जीव जितने भी पृथ्वी पर जीव है उन सभी सारे जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में दोस्तों? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटने का श्रेय जो है कि हिविटकर को मिला है। हिविटकर ने ही जो है कि समस्त जीवधारियों को 5 समूह में यानी कि 5 जगत में बांटा है। कौन कौन से जगत में, कौन कौन से क्षेत्र में बांटा है, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा एक जो है कि 5 जगत में से एक जगत मोनेरा का है। उसके बाद दूसरा जो है कि प्रोटिस्टा, उसके बाद तीसरा पादप और चौथा कवक और पांचवा जंतु। मोनेरा क्या होता है दोस्तों? तो मोनेरा उसको भी पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या होता है उनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पादप क्या होता है यानी कि प्लांट क्या है होता है उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। कवक क्या होता है उनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और जंतु भी क्या होता है यानी कि एनिमल भी क्या होता है तो उनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो जीवों के 5 जगत को हम लोग विस्तार से पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी के अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, हम लोगों से नहीं छूटेगा। हमने उन सबों चीजों को पढ़ लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए मोनेरा क्या होता है दोस्तों। मोनेरा होता है क्या, आप गौर कीजिएगा बातों को, ध्यान दीजिएगा बातों को। देखिए, मोनेरा होता है सभी जीवाणु, यानी कि जीवाणु को बोलते हैं प्रोक्रियोटिक। जीवाणुओं को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोक्रियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जीवाणु, सभी जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया जो कि सम्मिलित है इसमें। कौन कौन से? सभी जीवाणु प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कबैक्टीरिया सम्मिलित किया गया है किसमें? मोनेरा में। तो तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत का जो क्या है दोस्तों वो हिस्सा है। तंतुमय जीवाणु जो भी है वो क्या है, वो इसी जगत का हिस्सा। किस जगत का? यानी कि मोनेरा का हिस्सा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए थे ना। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु का नाम है तथा आर्कीबैक्टीरिया भी एक जीवाणु का नाम है। ये दोनों क्या है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया जो है कि वो प्रोकैरियोटिक जीव है और सम्मिलित किया गया है किसमें? मोनेरा में किया गया है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए, तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत का जो है कि हिस्सा है। तंतुमय जीवाणु यानी कि वैसे जीवाणु जो रेंगते हो, चलते हो, जीवाणु जानते हैं ना आप, वो तंतुमय जीवाणु भी इसी का हिस्सा है यानी कि मोनेरा का हिस्सा है। समझ गए? अब चलते हैं प्रोटिस्टा पर। प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों? सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव, प्रायः जलीय, यानी कि वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित है। यानी कि एक कोशिकीय जीव हो गया और जो जलीय जीव हो गया वो प्रोटिस्टा में सम्मिलित है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, पादप एवं जंतु के बीच यैगलिन भी इसी जगत का हिस्सा है। पादप और जंतु के बीच एक जो कि यैगलिन है, यैगलिन नामक जीवाणु है जो कि प्रोटिस्टा का जो है कि हिस्सा है दोस्तों। तो यहाँ तक समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है कि 2 प्रकार के जीवन पद्धति दर्शाती है। प्रोटिस्टा जो है वो 2 प्रकार के जीवन पद्धति को जो है कि दर्शाती है। देखिए, सूर्य का प्रकाश में क्या करता है ये, आप सोच समझिएगा दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये बन जाते हैं स्वपोषी, लेकिन जब
जो कि अनुपस्थिति होता है तो क्या होते हैं परपोषी, सॉरी हाँ विषमपोषी या फिर परपोषी। ये किस एग्लिन ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि सूर्य के प्रकाश में दोस्तों वो क्या होता है कि स्वपोषी हो जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उनको तो वो विषमपोषी हो जाता है। स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। देखिए दोस्तों, स्वपोषी वैसे पोषण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और वही जो है कि दूसरा विषमपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और वो किसी दूसरे जीवन पर, किसी दूसरे जीवों पर या फिर किसी दूसरे पादप पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग विषमपोषी। समझ गए। देखिए अब देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में हमने वही पढ़ा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये बन जाते हैं स्वपोषी, उसके अनुपस्थिति में विषमपोषी। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों साधारण प्रोटिस्टा आता है, क्या सॉरी प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है, एग्लिन और प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है जो सूर्य के प्रकाश में जो है कि वो बन जाते हैं स्वपोषी और अनुपस्थिति में जो है कि वो विषमपोषी बन जाते हैं। आज का क्लास हमारा जो था वो प्रोटिस्टा और मोनेरा में होना था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप कवक जंतु। पादप कवक जंतु एक बार और क्लासेस को एक बार और शॉर्ट रूप से हम लोग देख लेंगे। देखिए विटकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित कर दिया था। कितने जगत में दोस्तों? 5 जगत में। हम लोग कौन से क्लास कर रहे हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो 5 जगत कौन कौन से जगत में बांटे थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। देखिए मोनेरा क्या होता था? सभी जीवाणु यानी कि प्रोक्रिएटिक साइनोबैक्टीरिया तथा आर्क बैक्टीरिया सम्मिलित किया गया है, और तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत का हिस्सा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तंतुमय जीवाणु किस जगत का हिस्सा है, तो वो मोनेरा जगत का हिस्सा है दोस्तों। किसका जगत, कौन सा जगत का हिस्सा है? तो मोनेरा जगत का। अब देखिए प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा क्या होगा कि सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव यानी कि ये सिंगल कोशिका से जो जीव बने होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटिस्टा। समझ गए। सिंगल कोशिका के जो जीव बने होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटिस्टा। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिका को भी पढ़ेंगे, सेल को भी पढ़ेंगे, तो सारी चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखिए सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव प्रायः जलीय यानी कि वैसे एक कोशिकीय जीव जो जल के अंदर होते हैं यानी कि जलीय होते हैं, उन सारे यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं लेकिन वह जलीय होना चाहिए। तो क्या है? एग्लिन जलीय है जो कि सूर्य के प्रकाश में जो है कि दोस्तों वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है और सूर्य की अनुपस्थिति में वो दूसरे जीवन पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर समझने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पादप एवं जंतु के बीच एग्लिन भी इसी जगत का हिस्सा है, हमने वही पढ़ा। अब देखिए 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है कौन? तो प्रोटिस्टा 2 प्रकार की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है, जबकि वही तो बोले हमने उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी बन जाता है, अनुपस्थिति में जो है कि विषमपोषी। और इसके अंतर्गत साधारण जो है कि प्रोटोजोआ आता है। समझ गए यहाँ तक? तो आज का क्लास हमारा जो था वो प्रोटिस्टा और मोनेरा को लेकर के था और जीवन के 5 जगत इकाई को हमने पढ़ा। और अगली क्लास में हम लोग दोस्तों को पढ़ने वाले हैं जो है कि कवक जंतु और पादप। कवक जंतु और पादप। आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, छोटी छोटी क्लिप मिलेगा, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपको क्या होगा कि चीजें दूर तक समझ में आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोज को आप सबको पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे क्लासेस कराऊंगा और आप सभी को जो कि रेगुलर वे में डेली क्लास कराऊंगा। तो आप सभी डेली अपना क्लास कर लें सही टाइमिंग पर। ठीक है ना? तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने भाई बहन को, अपने छोटे भाई बहन को भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन सबों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।